सर इतनी फ़िल्में करते हैं, इतने डायलॉग्स मतलब जो एक्टिंग होती है वो वायरल होती है और बहुत पॉपुलर भी हो जाती है। सो आपको सबसे फ़ेवरेट कौन-सी लगती है या फिर सब फ़ेवरेट लगती है? कुछ याद रहता है आपको सर कि मैंने इस फ़िल्म में ऐसे काम किया था, मेरी ये फ़ेवरेट है, मेरा मुझे ये काम डायलॉग करना अच्छा फ़ेवरेट है? लगता है। मेरा काम करने का जज़्बा फ़ेवरेट है मेरा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जिस कलाकार ने सिर्फ़ अच्छी फ़िल्में की हैं या किसी इंटरव्यूअर ने सिर्फ़ सारे अच्छे इंटरव्यू लिए हैं, किसी लेखक ने सारे अच्छे ले किसी पोएट ने सब अच्छी पोएट्री लिखी है। हर इंसान का, हर कलाकार का कुछ ही चीज़ें हैं जो आपकी ऑबिचुरी में लिखी जाती हैं। जब इंसान चला जाता है, तो जो वो 5 फ़िल्में इस्तेमाल की जाती हैं ना, वो मैं उसके हिसाब से 5 गुना ज़्यादा फ़िल्में कर चुका हूँ। मेरी पहली फ़िल्म ही जो है सारांश है। फिर दिल है कि मानता नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। डैडी फ़िल्म बहुत अच्छी लगती है। खोसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, अ, कितनी सारी फ़िल्में हैं, इतनी सारी फ़िल्में हैं, बेंड इट लाइक बेकहम, सिल्वर लाइनिंग्स, प्लेबुक। मैंने हिंदी मीडियम का होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेज़ी फ़िल्मों में काम किया है, बिकॉज़ मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। बहुत साल पहले मेरे फ़ादर ने मेरे मन से फेलियर का डर निकाल दिया था। उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। भई आपका माइक नहीं चल रहा या इसका आउट फ़ोकस हो गया या कुछ हो गया, तो वो इवेंट फेल हुआ है। आप और मैं थोड़ा फेल हुए हैं। तो वो जब एक 13-14 साल के बच्चे का उसके फ़ादर ये बोल देते हैं, हुआ ये था कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स से नहीं आए। बिल्कुल नहीं, आपके तो ज़्यादा आते होंगे। 48। 48 तो 10% आप मुझसे ज़्यादा हैं। तो मुझे उन्होंने हुआ ये था कि मैं रिपोर्ट कार्ड जो उनको साइन करा के हमें ले जानी पड़ती थी, क्या नाम है इसका, वापस स्कूल में। ये रिपोर्ट कार्ड है, अपने माता-पिता को दिखाओ कि तुमने तुम्हारे ये मार्क्स आए हैं, सबको दिखाना होता, जो फर्स्ट आता था, तो वो आपको साइन करके देते थे, जिसका प्रूफ होता था कि आपके माँ-बाप को पता है। तो मैं बड़ा कतराता था। नॉट दैट मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे। मेरे फादर मेरे सबसे बढ़िया दोस्त थे। पर फिर भी आत्मग्लानि, शर्म के मारे मैं सोचता था कि जब पिताजी जल्दी में होते थे, ऑफ़िस जा रहे होते थे, तो मैं कहता, "पापा ये ज़रा साइन कर देना", और वो करके चले जाते थे। तो एक बार 9th स्टैंडर्ड में मैं गया साइन कराने, तो उनको कुछ याद आया कि वो चाबी भूल गए स्टोर की। तो वो गए, तो फिर थोड़े उन्होंने फुर्सत से देखा और उन्होंने कहा कि, "तू अपनी क्लास में 59th आया?" मैंने कहा, "हाँ जी।" बोले, "कितने स्टूडेंट हैं?" मैंने कहा, "60।" तो थोड़ा मुझे उनका चेहरा थोड़ा ऐसा लगा कि क्या कर रहा है ये? पर उन्होंने पॉज़ लिया, उन्होंने कहा, "बेटा एक बात तो है, जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है या स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता है, उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। अगर वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है, वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है, 24th आ सकता है। तो एक काम करना, अगली बार तू 48th आ जाना।" फिर उसके बाद उन्होंने बोला, "बट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन।" सो इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अलग-अलग चीज़ें खुल के बात कर सकता हूँ। अ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इवेंट फेल हो जाएगा। मैं तो तब तक फेल नहीं होऊँगा जब तक मैं एक्सेप्ट ना कर लूँ कि हाँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने पिछले साल एक फ़िल्म की थी, विजय 69, नेटफ्लिक्स पर है, बड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसमें कैरेक्टर को एक ट्रायथलॉन लड़ना था, जिसमें वो तैरता भी है, दौड़ता भी है और साइक्लिंग भी करता है। साइक्लिंग मुझे आती थी, दौड़ना ऑफ़ कोर्स आता था, मुझे तैरना नहीं आता था। मैंने 68 की उम्र में तैरना सीखा। तो आई थिंक वही मेरे कहने का मतलब है कि आपको आपकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता जब तक आप अपनी शक्ति को दाँव पे ना लगाएँ, है ना? आप बैंगलोर से आए, आप पूरी टीम के साथ आए हैं, अब ज़ूम पे आपका नहीं था दिल करने का, ना ही मेरा दिल करने का, बिकॉज़ जब तक आमने-सामने बैठे ना हों। तो अब आपको लगा हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जब दूसरे बंदे का अब इसके बाद आप डिस्कशन करोगे जाते समय, यार एक काम करते हैं, ये पर्चियाँ देना बंद करते हैं। हो सकता है आप अगली बार इंटरव्यू करें बिना पर्ची के। सो उसी तरह से पता लगता है ना, मेरा आपका किसी तरीके से मज़ाक उड़ाना या कॉमेडी करना नहीं है मकसद। मेरा मकसद आपको एक पहलू देने का है कि जिससे शायद आप घबराएँ, क्योंकि अब ये लोग आपकी क्रच बन गए हैं। क्रच पे चलता है ना इंसान, तो अब आप क्रच की आपको आदत हो गई है। आप क्रच के बगैर भी चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं।
वो तभी हो सकता है कि जब आप एक इंटरव्यू में कहेंगे यार आज के इंटरव्यू में हमने सोच लिया है, आज आप मुझे पर्ची नहीं देंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा भैया? व्यास बाबू कि बुरा होगा या आप समझोगे या आप घबराएँगे। मगर अगर वो अच्छा हो गया, तो आपको ट्रायम्फेंट लगेगा। चैट जीपीटी से पूछ लेंगे ना, सवाल खत्म हो गए, अनुपम जी से बात करनी है और क्या सवाल पूछें? तो वो बता देगा। तो अनुपम जी से पूछ। मेरी पूरी ज़िंदगी है 70 साल की, उसमें से 40 साल मैंने काम किया, आपके सवाल खत्म नहीं हो सकते 4 जन्म तक। हाँ, सवाल तो खत्म नहीं हो सकते। फिर अच्छा, आपने मतलब आप बताओ, पिता के रूप में आप कैसे हो? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? मुझे रियल अनुपम सर मेरा चाहिए। बेटा सिकंदर जो है, ही इज़ माय स्टेप सन। आजकल के बच्चे आपको लगता है कि पिताजी से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए? पूछते तो होंगे सर। हैं? वो है, पूछते तो है सर, वो तो अपन को पूछते दिखता हैं है आप ऐसा। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी एक अच्छा, बेटी है, अच्छा 10 साल कितने की। साल की है? 10 साल की हो गई अभी वो। 10 साल की है। जब वो 22 साल की हो जाएगी तब मैं आपसे बात करूँगा। बिकॉज़ नॉट दैट शी विल रिवोल्ट अगेंस्ट यू। क्या नाम है बच्ची का? अलंकृता। अलंकिता। अलंकृता। अलंकृता, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ नाइस नेम। नहीं मैं बाप का रोल नहीं करता हूँ। फ़िल्मों में बाप का रोल करता हूँ, आम ज़िंदगी में बाप का रोल नहीं करता। मैं जाके सिकंदर को ये नहीं बोलता कि बेटा अब मैंने क्या सोचा है कि तुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं सीख सकता है। मेरे फ़ादर ने मुझे कभी नहीं बोला क्या करना चाहिए एंड मैंने अपने फ़ादर को ही पोर्ट्रे किया था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे में। जो शाहरुख खान को बोलता है कि बेटा हम लोग तो इंडिया में फ़ेल हुए थे, तूने लंदन में फ़ेल होकर दिखा दिया। आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट फादर एट ऑल। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। आई एम अ फादर हू मे टेल सिकंदर कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, बट आई थिंक इंसान को अपने बच्चों को विदाउट देम सॉर्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हैंड एक छूट देनी चाहिए कि वो अपनी गलतियां करके सीखें। जैसे आप घर से निकाल दिया तो आप कितना सीखे? आपने मुझे अभी बताया ना कि मुझे लेसन मिला। मैं ऐसा सोच हमारा वो परिवार है ही नहीं जहाँ पर कोई माँ की एक्टिंग करता है, कोई बेटे की एक्टिंग करता है, कोई मतलब बाप की एक्टिंग करता है। बट ये है कि कभी-कभार अगर हफ्ते में एक बार हम बैठ के साथ में तो हम बातचीत करते हैं यार मैंने सिकंदर तेरी फ़िल्म देखी मैंने, थोड़ा बेटर हो सकता था काम। वो मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं मेरी वाइफ़ और वो मैं तो फिर भी कैमोफ्लेज करके बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा बेटर हो सकता था। किरण जी तो साफ बोल देती हैं, बड़ा बकवास किया है तुमने। बिकॉज़ हम शादी से पहले दोस्त थे और दोस्त में तो कोई फ़िल्टर होता नहीं है। तो सिकंदर भी वैसा ही है। बहुत साल पहले एक बार मुझे वो ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं, मैं शायद सिकंदर का शायद तब 10 या 11 साल का था। जब हमारी शादी हुई तो सिकंदर 4 साल का था। तो 10-12 साल का था तो मैं अखबार पढ़ रहा था। तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था मगर साइड में एक हेयर ऑयल का ऐड था। तो पीछे से सिकंदर को लगा मैं वो हेयर ऑयल का ऐड पढ़ रहा हूँ कि इस ऑयल को लगाने से बाल उग जाएँगे। तो पीछे से घूमते बोलता, "डैड सोचना भी मत।" So I think it's a very natural, good relationship, and you should allow your children to be themselves. होता क्या है कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम बाप को लगता है कि अब मैं पिताजी का रोल करूं, रोल करना निवास रोल कर। रोल करने लग जाते हैं। मैं हमेशा सरप्राइज देना चाहता हूं बच्चों। जैसे सब जब आपकी अलंकृता जब बड़ी हो जाएगी 16-17 साल की हो जाएगी, अगर आपने उसको कहा कि बेटा 10 बजे तक तू वापस आ जाना घर जहाँ भी जा रही है, अब अगर उसके 11 बज गए, आप क्या करेंगे? कहाँ गई थी? फ़ोन क्यों नहीं किया? मैसेज क्यों नहीं किया? उसकी अलंकृता 50 रीज़न बना के पहले आ चुकी होगी। उसके पास 50 डिफरेंट आंसर होंगे कि इसलिए नहीं हुई, इसलिए होगी, सिस्टर ने मतलब आपकी से मेरी सहेली ने ऐसा कर दिया, मैं लेट हो गया। अभी आपका फ्लैश फॉरवर्ड जा रहा है। करेक्ट। बात ये है जब मैं कर रहा हूँ, ये आगे सोच रहे हैं कि हाँ। अच्छा, अब अगर सपोज़ वो आई तो उनको पता है कि फादर जो हैं इस तरह के अंदाज़ में होंगे, तो मैं ऐसा कहूँगा और फिर तुम नहीं तुम्हारा मतलब ये नहीं था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं तुमको 10 बजे नहीं बोलूँगा, आगे से मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा यार। पर इसके ऑपोज़िट में अगर आप बोलें 11 बजे, "अरे! नाइस, कुछ खा पी के आई हो कि नहीं आई हो?" तो उसको लगेगा, "ओ ले! ये पिताजी को क्या हो गया?" चलो मैं तुम मम्मी उनकी माँ को कहेंगे, "इसको बनाओ कुछ खाना। अच्छी लग रही हो आज। कैसा रहा तुम्हारा पार्टी, कैसी रही?" शी विल ऑटोमैटिकली टेल यू, "सॉरी पापा, मैं 1 घंटा लेट हो गई और मैं ऐसे-ऐसे" एंड शी विल गिव द रियल रीज़न।
So that's what parents need to do. Parents do not need to play the role of a father or a mother. They need to be themselves. पर चूंकि हमारे पिताजी ने ऐसा किया था, किधर से आ रहा है, तो हम घूम फिर के वही बन जाते हैं जो हमारे पिताजी थे. We should surprise our children by being total in contrast to what they are thinking.